नमस्कार दोस्तों, एम के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दूसरी शादी। मेरी दूसरी शादी सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य। डायरी की पहली पंक्ति पढ़ते ही अंजलि ने व्हील चेयर पर बैठे पिता की तरफ देखा, पति की नज़रों में झांका। कमरे की दीवार से सट कर खड़ा वो आदमी जिसको वो जानती तक नहीं, उसके सामने पड़े या नहीं। फिर अपनी माँ रंजना की तस्वीर पर नजर टिकाते हुए बोली, शायद हमें यह माँ की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। रंजना का अंतिम क्रियाक्रम कर रंजना के सामान में डायरी देख अंजलि बुलंद आवाज में पहली पंक्ति पढ़ बैठी थी। पंक्ति पढ़ते ही अपनी गलती का एहसास हुआ और शांत हो गई। व्हील चेयर पर बैठे पिता ने पढ़ते रहने का इशारा किया। अंजलि जो पहले डायरी बंद कर चुकी थी, डायरी को खोलकर आगे पढ़ने लगी। शादी को 5 महीने बीत चुके हैं। मुझे कभी लगा ही नहीं मेरी शादी हुई है। शायद इनको घर के काम के लिए बीवी नहीं एक नौकरानी की ज़रूरत थी। इन्होंने कभी मेरे एहसास या मुझे समझने की कोशिश तक नहीं की। करते भी कैसे? इनके पास तो समय ही नहीं है। सुबह सवेरे काम पर चले जाना, बीती रात लौटना, आकर खाना खाना और सो जाना। बेशक हम तीनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं, दूरियां एक बिस्तर पर मीलों की हैं। अंजलि अभी छोटी है, वो अपने पिता की कमी महसूस करने लगी जैसे मैं पति की कमी महसूस कर रही हूँ। उससे पहले मुझे उनसे बात करनी ही होगी। आज मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, सिर्फ कोशिश। क्या कोशिशें कभी सफलता का रूप ले पाती हैं? क्या हमारा रिश्ता सिर्फ इतना है कि मैं और अंजलि इनके घर पर शरण लिए हुए हैं, या इससे अधिक कुछ और? नहीं जानती हूँ तो सिर्फ इतना, मेरी सहने की क्षमता अब शून्य हो चली है। बात करने जाओ तो सिर्फ इनकी जुबान से सिर्फ इतना ही निकलता है, कुछ चाहिए तो पैसे अलमारी में रखे हैं। क्या वो कागज के चंद टुकड़े खुशियाँ दे सकते हैं? आज करवा चौथ है, मैं चाह कर भी भक्ति और समर्पण के साथ व्रत नहीं रख सकी। हर पल गगन की याद मुझे सताती रही। गगन जैसा पति सिर्फ किस्से कहानी में ही मिलते हैं। कितने खुश थे हम, ना जाने किसकी नज़र हमारी जिंदगी की खुशियों को खा गई। शादी को सिर्फ 5 साल ही तो बीते थे। गगन की मौत के बाद उनके घर वालों पर मैं और अंजलि बोझ बन गए थे। जब बच्चों को माँ बाप बोझ लगने लगते हैं, ऐसे समय में कौन जवान बेटे की विधवा का बोझ उठाए? छोड़ आए मेरे माता पिता के पास, कभी ना लौटा ले जाने के लिए। मेरे पिता जिनका खुद का खर्चा मुश्किल था, ऐसे में 3 साल की बच्ची और विधवा बेटी की चिंता ने पिता को चिता की तरफ धकेल दिया। अंतिम समय में पिताजी ने इन्हें फ़ोन करके बुलाया। जिस रोज ये आए, इनको देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उम्र में मुझसे 10-15 साल बड़े ही होंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, क्या यही है वो जो मुझे सहारा देगा? पिता के अंतिम शब्द थे, बेटा कर्ज तो चुका नहीं सकता, कर्ज के बदले अपनी बेटी सौंप रहा हूँ, मुझे कर्ज मुक्त करा दो। कहते हुए पिता ने मेरा हाथ इनके हाथ में थमा दिया। क्या गुजर बसर करना इतना ही कठिन है? कौन सा कर्ज? क्या कर्ज चुकाने के लिए बेटी का हाथ किसी के भी हाथ में बिना बेटी से पूछे थमाना सही है? मैं हाथ झटक देना चाहती थी, उससे पहले इन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं पिता से इस तरह अपना सौदा करने से इनकार कर देना चाहती थी कि तभी पिता की हिचकी ने उनके प्राण हर लिए। उनके जाते ही जीवन कर्ज की मर्यादा निभाने में बिन अग्निस्वाह हो गया। अंतिम क्रियाक्रम के बाद
इन्होंने चलने को कहा और मैं एक हाथ में अंजलि दूसरे में अपनी गठरी थामे इनके पीछे बिन बोलते जानवर के समान चल पड़ी। पिता का अंतिम आदेश कैसे नकारती। एक विधवा छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाती, क्या करती। पिता के अंतिम फैसले को ही अंतिम मान चली थी। क्या सही क्या गलत इसका फैसला कौन करता। मैं कर्ज की गठरी तो शायद ही फैसला कर पाती। नरक, हाँ यही शब्द सही है, नरक ही तो है। 50 गज में बना छोटा सा घर जो शायद हल्के से भूकंप से ही धराशायी हो जाए। पिता के मरने के बाद ऐसी अनाथ हुई कि इस नरक को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। कभी कभी ख्याल आता है आत्महत्या कर लूं, लेकिन नन्ही सी जान मेरी बेटी, मेरे पहले प्यार की निशानी अंजलि को छोड़कर कैसे चली जाऊं। मेरा पहला प्यार, वो पहला एहसास रह रह कर चुभन देता है। यादें हैं जो साथ नहीं छोड़ती और जो साथ है वो दामन थाम कर भी यादों में नहीं बसता। सोचा था दूसरी शादी के बाद गगन को भूल जाऊंगी, लेकिन मैं इन हालातों में उसको कभी नहीं भूल सकती। कल रात कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं रसोई से काम निपटा कर कमरे में आई तो देखा ये मेरी डायरी पढ़ रहे थे। मैं उनसे डायरी छीन लेना चाहती थी, कड़े शब्दों में किसी की डायरी न पढ़ने की हिदायत देना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकी। ना जाने आखिर क्यों मैं उनके सामने इतनी बेबस लाचार हो जाती हूँ। शायद उम्र में मुझसे बड़े हैं इसलिए, या इनकी डरावनी सी सूरत इसकी वजह है। मैं सामने कुर्सी पर बैठ गई। ये जानते थे मैं सामने बैठी हूँ, लेकिन ये पढ़ने में व्यस्त थे। कभी मैं साड़ी के पल्लू को खींच रही थी तो कभी अपने हाथ के नाखून से नोच रही थी। एक अनजान खतरे की भाप महसूस हो रही थी। दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उन्होंने डायरी बंद कर बिस्तर के सेफ पर रख दी। छत की तरफ देखते हुए एक लंबी सांस ली और उठकर मेरी तरफ बढ़े। मेरी नज़र इनकी छोटी से छोटी हरकत को देख रही थी। जैसे जैसे ये मेरे नज़दीक आ रहे थे मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। मेरे भीतर का डर बढ़ता जा रहा था। मैंने इस घर को नरक लिखा था। मैंने अपनी दूसरी शादी को दुर्भाग्य लिखा था। इनके नज़दीक आते ही मैं कुर्सी से खड़ी हो गई। इन्होंने मेरे दोनों कंधे पकड़े। मेरी आंखें बंद हो गई। मेरे अधर फड़फड़ाने लगे। मेरे शरीर की भूख जागृत हो चुकी थी। मैं भूखी थी प्रेम की, उस प्रेम की जो एक विधाता को मिलना चाहिए, उस प्रेम की जो मुझे पहली शादी में मिला। पिछले 5 महीनों से हम साथ हैं। आज पहली बार इन्होंने छुआ तो तन बदन अग्नि के समान जल उठा। मेरी हालत ऐसी ही थी जैसे नदी में मछली पानी को तड़पे। अच्छा लिखती हो। मेरे एक मित्र है, मैगजीन में लिखने को बहुत दिनों से एक लेखक की तलाश कर रहे हैं। कल जाकर मिल लेना, बुरे ख्यालों से छुटकारा मिलेगा। इनकी पकड़ ढीली हुई तो मेरी आंखें खुली। शायद मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। जानती हूँ मैं बहुत खूबसूरत नहीं। अंजलि के पैदा होने के बाद मोटापा भी चढ़ गया है, लेकिन इतनी भी बदसूरत नहीं। बुरे ख्याल, क्या ये बुरे ख्याल हैं? एक विधाता के नाते तो ये बुरे ख्याल नहीं। फिर आखिर क्यों? सुना था पुरुषों में तो स्त्रियों से अधिक आग होती है। फिर ये ऐसे क्यों हैं? कहीं इनके पुरुषार्थ में ही तो कोई कमी नहीं। इतने वर्षों से कुंवारे रहने का कोई तो कारण होगा। क्या मेरा जीवन अब यूं ही कटेगा? पिछले कुछ महीनों से लिखने की फुर्सत ही नहीं मिल पाई। मैं मिली थी इनके मित्र से, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे लिखने का मौका दिया। मैं जानती ही नहीं थी मैं लिख भी सकती हूँ। मेरे लेख मैगजीन में छपने लगे हैं। नहीं जानती कोई मेरे लेख पढ़ता भी है या नहीं,
पढ़ते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, बस इतना जानती हूँ। मेरी तनख्वाह से घर की स्थिति में सुधार आया है। अंजलि बड़ी हो रही है, उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। उस दिन अच्छा हुआ जो इन्होंने डायरी पढ़ ली। मेरी डायरी पढ़ने से कम अंजलि के बाप की कमी तो पूरी हो ही गई। ऑफिस से आकर पूरा समय ये अंजलि के साथ ही बिताते हैं। खुश है अंजलि, और मेरी खुशी की परवाह तो शायद भगवान तक को नहीं है। मेरी और इनकी बातों के शब्द फिक्स हैं, खाने में क्या बनाऊं, और उनका वही फिक्स जवाब देना, जो इच्छा करे, जो इच्छा करे। काश ऐसा संभव हो, पता जो इच्छा हो वो पूरी हो जाए। जैसे गगन आज जिंदा होते और मैं गगन के साथ ही होती। स्त्रियों की इच्छाएं कब पूरी हुई हैं जो अब होती। बस खाना बनाने को छोड़कर 15 साल बाद आज लिखने का मौका मिल पाया। इस दौड़ते भागते शहर ने ना जाने कब मुझे भी दौड़ना सिखा दिया। किस्मत ने जीवन के खाली हिस्से को रंगों से भर दिया। बेबस बेसहारा लाचार रंजना आज बेबस और लाचार नहीं रही। आज रंजना को कौन नहीं जानता। जिंदगी को चमकाने में बरस बिता दिए। बड़ा फ्लैट, गाड़ी, क्या कुछ हासिल नहीं किया मैंने। बस हासिल ना कर सकी तो वो था पति का प्यार। ये आज भी वैसे ही हैं। घर में ड्राइवर है, गाड़ी है, लेकिन इन्हें काम पर जाना है बस में ही। एक तरफ जहां हमारा स्टेटस बढ़ता जा रहा है, वहीं इनका वहीं घिसे पिटे कपड़े पहनना, बस में चलना, निचले स्तर के लोगों के संग समय गुजारना। ऐसा लगता है ये मेरा उपहास कर मेरे स्टेटस को नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहे हों। पिता ने अपना कर्ज कहकर मेरा हाथ ना थमाया होता तो कब का छोड़ के जा चुकी होती। ऐसा कब नहीं हुआ जब इनकी वजह से मैं उपहास का कारण नहीं बनी। अब क्या आवश्यकता है वो छोटी सी फायरमैन की नौकरी करने की। चाहती हूँ ये वो नौकरी छोड़कर मेरे साथ प्रकाशन में जुड़ जाएं, लेकिन अब तक जो ना हो सका अब कैसे होता। मैं कभी इनसे अपने दिल की बात तक साझा नहीं कर सकी। ऐसे में इतनी बड़ी बात कैसे कह दूँ। अब बस ये डायरी ही माध्यम है। मैं इसको घर में खुले स्थान पर ही छोड़ती हूँ जिससे ये डायरी पढ़ सके। काश ये दोबारा इस डायरी को पढ़ ले और हमारे स्टेटस के हिसाब से अपने को ढाल लें। अंजलि 20 बरस की हो गई है। अब उसकी चिंता खाए जा रही है। जब से खबर पड़ी एक सौतेले बाप ने अपनी बेटी के साथ छी, लिखते भी शर्म आती है और लोग ऐसा कदम उठा भी लेते हैं। उनमें से ही ये एक भी है। मैं भी कभी समझ ही नहीं पाई इनकी नीयत के बारे में। इनकी नज़र हमेशा मेरी बच्ची पर थी। अंजलि हूबहू गगन पर गई है, स्मार्ट, दुबली पतली। उसको देखकर लगता है गगन अभी भी मेरे साथ है। लगता क्या है, उसकी परछाई ही तो है मेरी बेटी। परसों की बात है, मैं पार्टी से लौटी तो देखा ये अंजलि से गले लगे हुए थे। क्या कोई बाप अपनी जवान बेटी को इस तरह चिपक कर गले लगता है। मुझसे रहा नहीं गया। अंजलि को खींचकर अलग करते हुए एक तमाचा जड़ दिया। दोष अंजलि का नहीं था, वो तो सिर्फ अपने पास होने की खुशी इनके साथ जाहिर कर रही थी। इन्हें तो शर्म होनी चाहिए जवान बेटी से इस तरह छी। लेकिन अंजलि के गाल पर पड़ा तमाचा उस वहशी इंसान को सबक सिखाने के लिए शायद काफ़ी था। मैंने कितनी ही बार पहले भी इनको ऐसा करते देखा था। किसी न किसी बहाने अंजलि के नज़दीक जाते, उसको छूते। पहले कभी समझ नहीं सकी, लेकिन अब यकीन हो चला है इस इंसान ने मुझसे नहीं मेरी बेटी को देखकर शादी की थी। इसकी नीयत में शुरू से ही खोट था, तभी तो आज तक मेरे पास न आकर अंजलि सोचकर सर फटा जा रहा है। अंजलि से पूछ भी तो नहीं सकती
हूँ कि इन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया। वो नादान क्या समझे, आज अंजलि का रिश्ता तय कर दिया है। जानती हूँ अभी नादान है, बच्ची है, लेकिन कहाँ तक उसका ख्याल रखूँ। मैं कभी नहीं चाहती थी अंजलि को बताऊँ, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए उसको अपनी दूसरी शादी के बारे में बता ही दिया। मैं नहीं चाहती कि कोई अनहोनी हो, इसलिए सचेत कर देना ही उचित समझा। मैं नहीं जानती मैंने सही किया या गलत, बस इतना जानती हूँ इस दुनिया में मेरी बच्ची से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, और इस वहशी इंसान के साथ अब साथ रहना कठिन हो चला है। अब अंजलि की शादी तक का सफर और तय करना है। शादी बहुत अच्छे से हो गई, हड़बड़ी में सब कुछ हुआ। शादी के इतने इंतजाम, इतना खर्चा। एक वक्त ऐसा था जब मेरे हाथ पांव फूल गए। इन्होंने आगे से आगे ही सब इंतजाम कर दिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इन्होंने शादी के लिए इतना कुछ बचा कर रखा हुआ था। गहने, जेवर, कपड़ा। बेशक इन्होंने अपना स्टेटस नहीं सुधारा, लेकिन शादी की आलीशान तैयारी से सभी की आंखें खुली रह गई। इनका इस तरह भाग दौड़ करना, ऐसी आलीशान शादी करना कोई सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही कर सकता है। जिसके मन में पाप हो वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, या शायद अपने पाप को कम करने के पश्चाताप ने यह सब कराया हो। शायद मेरे समझने में भूल हुई, और उसी भूल में ये बाप और बेटी के बीच की दीवार बन गई। अंजलि ने कन्यादान के समय इनको दूर रहने को बोल दिया। विदा के समय में भी अंजलि सबसे गले मिल सिर्फ इनको छोड़कर, और ये कितनी बार ही आगे बढ़े, लेकिन अंजलि दूर भागती रही। इनकी बहती आंखें देखी थी मैंने। उम्र के इस पड़ाव पर अच्छा बुरा समझने की शक्ति आ चुकी है। इतना तो समझ ही चुकी हूँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मेरे शक ने मेरी बेटी के मन में इनके लिए जहर घोल दिया। अब ना जाने इसका पश्चाताप कैसे कर सकूंगी। विवाह को हुए 2 माह बीत गए। ये बहुत उदास रहने लगे हैं। पहले इतना तो पूछ लेती थी क्या बनाना है, अब वो पूछने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। कहीं ना कहीं अपराध बोध होता है। मैं कभी समझ नहीं सकी इनके मन में क्या चल रहा है। हर पल अजीब सी बेचैनी रहती है। इन्होंने काम पर जाना भी बंद कर दिया है। पूरा दिन कमरे में पड़े ना जाने किन ख्यालों में डूबे रहते हैं। बिन बोलती जिंदगी अब बेजार सी लगती है। दिन भर पड़ी हुई गाने सुनती रहती हूँ। लिखना भी छूट चुका है। अब दम घुटने लगा है। चाहती हूँ जल्द मौत आ जाए, छुटकारा मिले इस बेजान जिंदगी से। हम वापस अपने उसी 50 गज के घर में लौट आए हैं। बीते सालों में क्या कुछ नहीं घट गया, और इन बीते सालों में मेरे जीवन पर आघात कर मुझको छलनी कर गया। जब अधिक घुटन महसूस हुई तो मैं इन्हें छोड़कर अंजलि के पास रहने लगी। वहां जाकर भी मुझे चैन नहीं पड़ा। घर में एक बेजुबान जानवर भी पाल लो तो उससे भी लगाव हो जाता है। ऐसे ही मुझे भी इनसे लगाव हो चुका था। इनके साथ रहने की आदत बन चुकी थी। बेशक कितना भी रूखा जीवन बीता था, लेकिन साथ तो हमेशा थे। जिन्होंने कभी मुझे छुआ नहीं, जिन्होंने 2 मीठे बोल नहीं बोले, वो प्यार के बोल कैसे बोलते। शायद मुझ में भी उनके ही गुण आ चुके थे। कम बोलना अच्छा लगने लगा था। अपने को कमरे में अकेले बंद करके रखना अच्छा लगता था। अंजलि और उसके पति के प्यार को देखकर मैं जलने लगी थी, या मेरे अंदर इनके लिए कोई जगह बन चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने सालों से गगन मेरे सपनों में आते रहे, लेकिन जब से उनसे अलग होकर अंजलि के पास आई, एक बार भी गगन को ख्वाबों में जगह नहीं मिली। उस दौरान खुली आंखें भी सपना देखती थी, और सपने में सिर्फ इनका उदास चेहरा, वो उदास चेहरा जो 20 बरस तक देखती आई, लेकिन कुछ समझ नहीं सकी। और अब अलग होकर उनका उदास चेहरा बहुत कुछ बोलता महसूस होने लगा था। बीते समय को याद करती तो महसूस होता
लगा था इनका बिन बोलता प्यार, जिसमें इन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी मुझे और अंजलि को महसूस नहीं होने दी। क्या सिर्फ मेरा ही दोष था इस दूरी के पीछे? एक दिन एक व्यक्ति घर आए। अंजलि घर पर नहीं थी। उम्र करीब 40-50 की रही होगी। लंबी चौड़ी कद काठी सजीला व्यक्ति, कपड़ों और दरवाजे पर खड़ी गाड़ी उसके रॉयल अंदाज को बयां कर रही थी। आप ही वीर प्रताप की पत्नी रंजना देवी हैं? जी कहिए। मैं सूरज। उनके अंतिम समय में आपको उनके पास ही होना चाहिए। अंतिम समय? तुम कौन हो? कोई भी समझिए। उस व्यक्ति को तड़पता देख सोचा आपको खबर कर दूं। कहाँ है वो? म्यूनिसिपल हॉस्पिटल। ऐसे व्यक्ति और कहाँ होंगे? म्यूनिसिपल हॉस्पिटल। ऐसे व्यक्ति से मतलब? जानकर अनजान बनने की कला कोई आपसे सीखे। उसके चेहरे की शैतानी हंसी मुझे परेशान भी कर रही थी और हैरान भी। हो सकता था सब झूठ हो, लेकिन आज झूठ के भी पर निकल आए थे। मेरे कदम हवा में उड़कर उनके पास तक पहुंच जाना चाहते थे। अंजलि को फोन किया। अंजलि ने कहा आप चलो मैं आती हूँ। मैं सूरज के साथ गाड़ी में सवार हो गई। रॉयल व्यक्ति की तरह उसकी रॉयल गाड़ी, लंबी चौड़ी मूंछों वाला ड्राइवर गाड़ी को हवा से बातें करा रहा था। मैं पहली दफा म्यूनिसिपल हॉस्पिटल आई थी। जितनी विशाल उसकी बिल्डिंग थी उससे कहीं अधिक मरीज। मैं गाड़ी के रुकते ही दौड़कर उनके पास पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि चलना भी दूभर हो रहा था। सूरज मुझसे आगे बढ़ निकला और मेरे लिए भी रास्ता बना रहा था। एक कमरे के सामने आकर वो रुक गया। मेरी तरफ हाथ से इशारा करते हुए अंदर जाने को कहा। करीब 8 मरीज इस कमरे में थे। कमरे के दोनों तरफ मरीज थे। तेजी से नजर दौड़ाई। किनारे से दूसरे बिस्तर पर इनको अचेत लेटा देख दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया। मैं तेजी से इनके पास गई, माथे पर हाथ लगाया, फिर गले पर। अभी जीवित हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सूरज पलंग के किनारे टंगे कुछ कागजों को पलट रहा था। हुआ क्या है इन्हें? कुछ खास नहीं, बस अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। इनको तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। वो अभी कुछ और अपशब्द बोलना चाहता था, इससे पहले वो कुछ बोलता। मेरे अंदर की पतिव्रता स्त्री जाग उठी। मेरी आंखें क्रोध से जलने लगी। मैंने पलटकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और चीखते हुए बोली, खबरदार! जो एक भी अपशब्द मुंह से निकाला। सभी की दृष्टि मुझ पर टिकी थी। नर्स भागते हुए आई और मेरी पकड़ खींचते हुए सूरज को दूर किया। लड़ाई झगड़ा बाहर करने को मांगता। जाओ बाहर। मैं अभी उनके पास रहना चाहती थी, लेकिन नर्स ने एक नहीं सुनी और मेरा हाथ पकड़कर वार्ड से बाहर कर दिया। आपके लिए, पूरे शहर के लिए यह आदमी देवता हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। हर रात मुझे वही भयानक दृश्य दिखता है और हर रात मैं इसके मरने की खबर का इंतजार करता हूँ। मेरी बुआ की शादी थी। इन्होंने ही सारा इंतजाम किया था। भव्य पंडाल, साज सज्जा, रोशनी, आतिशबाजी। वही आतिशबाजी हमारे पूरे परिवार को निकल गई। मैं तब सिर्फ 12 बरस का तो था। पंडाल से बाहर ये किसी इंतजाम में व्यस्त थे। दादा ने इन्हें बुलाने भेजा। मैं बाहर आया, तभी पंडाल धूं धूं कर जल उठा। एक एक कर पंडाल में मौजूद गैस के सिलेंडर फटने लगे। प्रचंड अग्नि के भीतर हाथ उठाकर जलते व्यक्ति चीख पुकार कर बचाने की गुहार लगा रहे थे। मैं इनको झकझोरता रहा और ये बुत बने सबको जलता देखते रहे। मैं आंसू बहाता रहा और देखते ही देखते सिर्फ धूं धूं जलने की ध्वनि के सिवा कुछ नहीं बचा। मेरे दादा दादी, मेरी माँ, मेरी बुआ, मेरे चाचा ताऊ, मेरी 2 छोटी बहनें, पंडाल में मौजूद बाकी लोग सब शांत हो चुके थे। मैं भी आग में कूद जाना चाहता था, लेकिन इन्होंने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा। आंसू पोंछते हुए करीब 150
50 से अधिक लोग अग्नि में भस्म हो गए। अग्नि शांत होने पर अधजली लाशों में अपनों को ढूंढना घटना का घाव भरा भी नहीं था कि दूसरी शादी कैसे कोई व्यक्ति इतना नीच हो सकता है। सिर्फ अपने स्वार्थ में जो व्यक्ति दिन में होली और हर रात दिवाली बनाने की क्षमता रखता हो, वह व्यक्ति शारीरिक सुख के लिए इतना नीचे गिर सकता है। छी! जेब से कार्ड निकाल कर मुझे देते हुए कहा, पैसों की आवश्यकता हो तो मुझे कॉल कर देना। युवक गैलरी की तरफ लंबे कदम बढ़ाता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं हाथ कार्ड लिए उसको तब तक देखती रही जब तक वो ओझल नहीं हो गया। मैं सोचने पर मजबूर थी। इतनी नफरत सिर्फ हादसे के कारण। सर झुकाकर कार्ड को देखा तो आंसू बह निकले। समझ आने लगा। दौड़कर वार्ड में घुस गई। ये अचेत थे, लोगों की परवाह नहीं थी। इनकी छाती से लिपटकर फपक पड़ी। मेरे रोने की ध्वनि सुन डॉक्टर और नर्स घबराए भागते हुए आए। उनका हाथ पकड़ नब्ज देखी। इनके लंबे सांस, लंबी हिचकियां, कुछ ऐसे ही जैसे मेरे पिता ने अंतिम समय ली थी। नर्स पलंग को ढकेलकर वार्ड से बाहर ले जाने लगी। डॉक्टर चिल्लाया, जल्दी आईसीयू में डालो, आप हटिए। मैं इनका हाथ पकड़े गैलरी में साथ दौड़े जा रही थी। इन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा। मैं चिल्लाते हुए बोली, मैं दोबारा विधवा नहीं होना चाहती। ये आदेश था या विधवा होने का डर का एहसास नहीं जानती, लेकिन आईसीयू में प्रवेश करने से पहले मेरे यही शब्द थे। मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ी। कुछ लोगों ने उठाकर गैलरी में पड़ी टेबल पर बिठाया। पूरी जिंदगी किसी फिल्म की भांति नयन पटल के सामने थी। सूरज प्रताप, डायरेक्टर ऑफ प्रताप इंडस्ट्रीज, प्रतापनगर जहां मेरा बचपन बीता। उस बड़े से महल को जीवन देखते बीता। महल को देखने, उसमें रहने वाले लोगों से मिलने की इच्छा हमेशा रही, लेकिन एक बालक सिर्फ चांद को देख तो सकता है, उसको पा नहीं सकता। ऐसे ही एक गरीब महल की कामना तो कर सकता है, लेकिन उसमें रह नहीं सकता। और मैं वो गरीब हूँ जिसने उस महल को पा लिया था। गगन की मौत से पहले अखबार में घटना के विषय में पढ़ा था। साधारणतः अखबार में दुखद घटना पढ़कर भूल जाना इंसानी फितरत होती है। दर्द तब महसूस होता है जब घटना खुद या अपने किसी करीबी के साथ हो। वीर प्रताप सिंह, विजय प्रताप के सबसे बड़े सुपुत्र, विजय प्रताप के कारण ही हमारा शहर बस पाया और शहर का नाम पड़ा प्रतापनगर। और प्रताप के किस्से बहुत सुने थे। उन्होंने सड़क बनवाई, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, क्या कुछ नहीं किया। एक अल्प आयु में ही हम सभी नगर वासियों की नज़र में वो देवता थे। उनके भव्य विवाह में मैं भी गई थी। इनकी अप्सरा सी दिखने वाली पत्नी गहनों से लदी हुई। तब मैंने अपनी सहेली से कहा था, काश मेरी शादी में मैं भी इसी तरह गहनों से लदी रहूं। मेरे पिता जो एकदम मेरे पीछे खड़े थे बोल उठे, क्यों नहीं, तुझे सोने की पालकी में विदा करूंगा। मैं उनको देखकर शर्मा कर भाग आई थी। दूल्हे का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। पिताजी शादी के लिए लड़का खोजते रहे, लेकिन हमारी बदहाली हमेशा आड़े आई। 8 साल बाद जब मैं 30 की होने को थी, तब पिताजी ने गगन से विवाह कराया। और मैं क्या जानती थी, पिता ने शादी के लिए वीर प्रताप से कर्ज लिया था। अंतिम समय में पिता ने यही सही समझा जो किया। कौन जानता था ये कर्ज वापसी चाहते भी थे या नहीं। चाहते तो मुझे अब तक अपना चुके होते। उस हादसे के जैसे ही मैं भी एक हादसे की तरह इनके गले बांध दी गई। मरते व्यक्ति की अंतिम इच्छा का त्याग कोई साधु व्यक्ति नहीं कर सकता, और ये किसी साधु से कम नहीं। मैं स्वार्थ में
शारीरिक कष्ट में बुद्धि खो बैठी। मैंने कभी इनको समझने की चेष्टा ही नहीं की। मैंने कभी इनके भीतर के जख्म को भरने की चाहत तक नहीं की। मैं तो सिर्फ चाहती थी सुख, और ऐसा सुख जो एक बिहाता को मिलता है। मैं इनकी बिहाता कैसे हो सकती थी? ना पंडित के मंत्र, ना शहनाई, ना ही फेरे। वही 7 फेरे जो शादी को पूर्ण करते हैं, वो तो कभी हुए ही नहीं थे। मैं बिहाई नहीं गई थी, मैं तो इनके गले डाल दी गई थी, या यूं कहूँ कि कर्ज के नाम और इनके ऊपर लाद दी गई थी। फिर भी इन्होंने कभी मुझे और अंजलि को पराया नहीं समझा। अंजलि हॉस्पिटल आ चुकी थी। कुछ देर खामोशी से मुझे देखती रही और मैं उसे। अंजलि ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर पूछा, क्या हुआ माँ? कौन एडमिट है? फोन पर सही से आवाज नहीं आ रही थी। तेरे पापा। कितनी बार आपको कहा उनको मेरे पापा कहकर संबोधित मत किया करो। मेरे पापा गगन। बोलते बोलते मेरी आंखों के बहते आंसू देख वो आगे नहीं बोल सकी। मुझे गले लगाती हुई बोली, स्वर्ग नरक सब यही है। इंसान को उसके कर्मों की सजा देर सवेर मिलती ही है। उन्होंने जो बुरी नीयत मुझ पर रखी, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। उसके शब्दों में, उसके मन में आज भी घृणा थी। ये सब उसका दोष नहीं था। इस सोच के पीछे मेरे शक की प्रणीत रचना थी। पिता शब्द को कलंकित करने में मैंने कोई कसर छोड़ ही कहाँ रखी थी। एक पिता का बच्ची को छूना, गले लगाना, सिर सहलाना, गाल नोचना, माथे पर चुंबन, यह सब दोष है तो दुनिया का हर पिता दोषी है, और मैं सिर्फ सौतेले बाप होने से इन्हें मुजरिम बना चुकी थी। डॉक्टर कमरे से बाहर निकले। वीर प्रताप के साथ कौन है? मैं दौड़कर डॉक्टर के समीप पहुंची। क्या हुआ है उन्हें? कैसे हैं? ठीक तो हैं? मेरे आंसुओं में भीगे हुए शब्द मेरे दर्द को समझने के लिए काफ़ी थे। आप, उनके पुत्र कहाँ हैं? मैं उनकी अर्धांगिनी। वो किसी काम से बाहर गए हैं। आप खुलकर बताइए क्या हुआ है उन्हें? घबराइए नहीं, अब सब ठीक है। आधे शरीर पर लकवा मार गया था। ऐसे में आपका लिपट कर रोना प्राणघातक सिद्ध हो गया था। उनका रक्तचाप इतना अधिक बढ़ गया था, हम उम्मीद ही छोड़ बैठे थे। लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। अभी सब कंट्रोल में है। मैं मिल सकती हूँ उनसे, एक शर्त पर, रोना धोना नहीं, और ध्यान रखना ऐसी कोई बात ना कहना जिससे उनके दिमाग पर कोई आघात पहुँचे। मैं दरवाजे पर बने झरोके से उनको देख पा रही थी, लेकिन मेरे कदम आगे नहीं बढ़े। अंजलि ने पकड़कर वापस मुझे टेबल पर बिठाकर पूछा, घर चले? मैंने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा, अर्धांगिनी हूँ उनकी। उनका जो आधा शरीर शिथिल हुआ है, वो आधा शरीर मेरा था। अब जब जीवन भर उनका आधा शरीर बनकर बिताऊंगी तो जा। अंजलि ने अपना पर्स कंधे पर लटकाया और खड़ी होती हुई बोली, आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। हम दोनों अर्थात अंजलि और वो। मेरे सम्मुख कोई आज यह पूछे सारा संसार या वो, तो भी मेरा जवाब उस समय इनका साथ ही होता। अंजलि तो फिर भी मेरे बीते हुए समय की परछाई थी। अंजलि ने थोड़ी देर मेरे उत्तर का इंतजार किया, फिर गैलरी से बाहर निकल गई। मैं अकेली बैठी अपनी की गई गलतियों का स्मरण करने लगी। 2 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। हम वापस अपने उसी 50 गज के छोटे से घर में आ गए। बीमारी में इनका शरीर सिर्फ चौथाई रह गया है। मैं जितनी सेवा कर सकती हूँ कर रही हूँ। जब ठीक थे तब मैं इनसे बहुत सारी बातें करने की इच्छा रखती थी, और आज जब ये बोल नहीं सकते तब मैं इनसे ढेरों बातें करती हूँ। अब मुझे इनसे किसी सवाल का जवाब सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं इनके चेहरे को देखकर सब समझ जाती हूँ। यह वही चेहरा है जो कभी मुझे भयानक दिखता था।
आज वही मुझे मनमोहक और रसिक दिखता है। वो चेहरे के भाव उस भयानक हादसे के चिन्ह थे जो किसी छाप की तरह इनके चेहरे पर बने रहे। यह प्रेम की शक्ति है जिसको मैं कभी नहीं समझ सकी। दोष इनका नहीं था, मैं कभी इनको अपना पति मान ही नहीं पाई थी। मैंने कभी अपने को इनकी अर्धांगिनी समझा ही नहीं था। प्रेम तो कोसों दूर की बात थी। यह हम दोनों की ही दूसरी शादी थी। जिस तरह मैं गगन को भुला नहीं पाई थी वैसे ही ये भी। और फिर ऐसा दर्दनाक हादसा जिसमें इन्होंने अपना सब कुछ भस्म होते देखा। एक साधारण व्यक्ति के लिए सहन कर पाना बेहद कठिन था। शायद मेरी किस्मत में शादी और प्रेम के सिर्फ 5 साल ही लिखे हैं। जो सुख मैंने गगन के साथ पाया उससे कहीं अधिक सुख पिछले 5 सालों में इनसे पाया। जब मैंने अपने को इनकी अर्धांगिनी माना तभी से इन्होंने भी मुझे अपनी अर्धांगिनी समझा। जब कभी भी इनके सीने पर सर रख कर लेटती हूँ तब मेरे सर पर रखा इनका हाथ मुझे सहज संभोग का सुख प्राप्त कराता है। इनके गले से लगना मुझे बिहाता होने का सुख देता है। इनका शिथिल हाथ मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। इनके अधरों पर फैली हल्की सी मुस्कान मुझे संसार की समस्त खुशियां प्रदान करती है। 5 सालों तक मेरी मांग का सिंदूर मेरी मांग की शोभा बढ़ाता रहा क्योंकि मैं दोबारा विधवा नहीं होना चाहती थी। क्या कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर जन्म ले सकता है? अगर नहीं तो ये कैसे जीवित है? अंजलि और सूरज दोनों इनके मरने की कामना करते हैं। उम्र और उस पर ऐसी बीमारी, इतनी तड़प के बाद भी मैंने आईसीयू में जाने से पहले बोला था मैं दोबारा विधवा नहीं होना चाहती। इन्होंने सुना था और मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी। लेकिन खुद को असहनीय पीड़ा देकर मैं हमेशा से स्वार्थी रही। पहले शारीरिक सुख का स्वार्थ, फिर मानसिक सुख का स्वार्थ। पिछले 5 सालों में उनको होने वाली तकलीफ, दर्द, तड़प को मैं जानकर भी अनजान बनी रही। कल बाजार से सब्जी लेकर लौटी तो ये व्हील चेयर पर बैठे रो रहे थे। सामने थी अंजलि की फोटो। जिस बेटी को पाला, प्रेम दिया, वही अब इनको बाप नहीं मानती। क्या सिर्फ जन्म देने से या खून का रिश्ता होने से ही कोई बाप का पद पा सकता है? क्या अंजलि को नहीं समझना चाहिए था कि यह मात्र शक था, उनकी आंखों का पुत्री प्रेम? वो क्यों नहीं पहचान सकी? मेरे दिए शक ने इनको उस हादसे से भी अधिक कठोर पीड़ा दी थी और ये झूठी मुस्कान के पीछे अपने दिल का हाल छुपाते रहे। एक व्यक्ति जिसने उस छोटी सी 3 साल की बच्ची के लिए अपने 16 साल के पुत्र को त्याग दिया। महल के जगह नहीं मिली तो छोटे से घर में बिना नौकर चाकर के छोटी सी नौकरी करके घर चलाया। फायरमैन का काम किया जिससे उस हादसे के बाद कहीं और ऐसा हादसा होने से बचाया जा सके। ऐसा आदमी कैसे अपनी बच्ची के अपशब्दों को सह सकेगा? कैसे अपने बेटे के इल्जामों को सह सकेगा? हादसे में इनका दोष था भी तो अधिक खोया किसने, सूरज ने या इन्होंने? सुना था वीर प्रताप सिंह हंसमुख दिल खोल व्यक्ति थे, लेकिन जब से मैंने इनको देखा इनकी जुबान, इनका चेहरा खुशी को भूल चुका था। थोड़ी बहुत खुशी मिली तो अंजलि से, और उस पर भी मेरे शक ने आग लगा दी। एक बाप का सबसे बड़ा सपना होता है अपनी बेटी का कन्यादान। मैंने देखा था इनके चेहरे को जब अंजलि ने कन्यादान करने से इनको रोक दिया था। क्या आज अच्छे लोग इसी तरह दुख पाते हैं? अपना जीवन दूसरों पर न्योछावर करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन देवता वही कहलाते हैं जो सब कुछ लुटा कर भी कभी किसी को नहीं जताते। मेरे किए गए पाप का कोई पश्चाताप नहीं है। मैं इनको अकेला
छोड़कर जाना नहीं चाहती, जिसने सबको सहारा दिया, मेरे जाने के बाद उसको कौन सहारा देगा नहीं जानती। बिना 7 फेरों के बावजूद मैं 7 जन्म तक इनको ही अपने पति के रूप में पाऊं, ऐसी कामना करती हूँ। उस दिन इनकी तड़प देखकर अंदर ही अंदर घुटने लगी हूँ और यही घुटन मेरे रोग का कारण बनी। किसको कहूँ अपना रोग, अपनी पीड़ा। इनको अब और अधिक दुख नहीं देना चाहती। अब लिखते हाथ कांपने लगे हैं, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है। शायद ही अब कभी कलम आगे अक्षरों को साध सके। मेरी दूसरी शादी दुर्भाग्य नहीं थी। मैं उस भाग्य को पहले प्यार की याद में बस देख नहीं सकी, यही मेरा दुर्भाग्य और कष्ट का कारण था। अलविदा। डायरी के अंतिम लिखे शब्दों के साथ दूसरी शादी का भी अंत हो चुका था। अंजलि माँ रंजना की तस्वीर को गले से लगाकर हिचकियां लेकर रोने लगी। अंजलि के पति की आंखें भी भीगी हुई थी और एकटक वीर प्रताप को निहार रही थी। दीवार की ओट लिए खड़ा सूरज आंखों पर हाथ रखे बिलख रहा है। इंसान के आंसू बड़े से बड़े पाप को धोने का काम करते हैं। दिल के मैल को धोने में यही आंसू सहायक होते हैं। अंजलि और सूरज दोनों ही अपनी गलतियों को समझ चुके थे, तभी तो आंसुओं से अपने मैल को धो रहे हैं। इन सभी में आंसू बहाने वालों में बस एक व्यक्ति नहीं है और वो है वीर प्रताप सिंह। सूरज ने व्हील चेयर को पीछे से पकड़कर कहा, चलिए पिताजी घर चलिए। अंजलि ने नजर उठाकर पिता की तरफ देखा। पिता। वीर प्रताप ने एक हाथ आगे बढ़ा दिया। अंजलि उठकर आगे बढ़ी और पिता के सीने से लिपट गई। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? वीर प्रताप ने एक हाथ अंजलि के सर पर रखा, दूसरा हाथ जो अभी तक शिथिल था उसको कठिनाई से सूरज की तरफ उठा दिया। सूरज भी पिता की छाती से लिपट गया। वीर प्रताप के दोनों हाथ अपने दोनों बच्चों के सर को सहला रहे थे। सूरज ने अंजलि के आंसू पोंछे और कहा, अब हम सब साथ ही रहेंगे। दूसरी शादी भगवान किसी को ना दिखाए और ऐसा समय आ जाए तो विवाह के सुख प्राप्ति के लिए पिछली शादी या पहले प्रेम को भूल जाए और अपने साथी को समझने का पूर्ण प्रयास करे। शक जीवन को ऐसे ही खोखला कर देता है जैसे लकड़ी को दीमक खोखला कर देती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।